फिर अजमल जामी साहब हैं, उन्होंने सवाल किया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं, ये जो काश्त होती है ड्रग्स, ये उनकी ज़मीन है? तो इस पर तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए ये कोई पटवारी निज़ाम नहीं है हमारे पास जिसमें हम बता सकें ये ज़मीनें कितनी हैं। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे सियासी सरपरस्ती ज़रूर होती है जो भी ड्रग्स का कारोबार होता है। 27th अमेंडमेंट के हवाले से भी जामी साहब ने सवाल किया कि क्या किसी को वाइस चीफ बनाया जा रहा है, और जो CDF का ओहदा है उसका नोटिफिकेशन कब होगा? तो एक तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, वाइस चीफ का कोई ओहदा नहीं आने जा रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर ये आता तो फिर हुकूमत इसका फैसला करती। दूसरा, उन्होंने CDF के हवाले से बताया कि अब जो दुनिया भर में मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो तब्दील हो रही है, तो लिहाजा जो आपके आर्मी चीफ होंगे वो CDF भी होंगे, ताकि एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर में बेहतर एक सिनर्जी नज़र आए और जो आपकी मिलिट्री इकोनॉमाइजेशन है वो भी हो सके। लेकिन जो एयरफोर्स होगी या आर्म फोर्सेस हैं या जो नेवी है, उनका जो अपना स्ट्रक्चर है, अपनी जो इंडिपेंडेंस है और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, वो CDF के पास नहीं जाएगा, वो तमाम फोर्सेस का अपने पास ही रहेगा। जो इस वक्त है वो उस पर स्टेटस को ही रहेगा। इसके अलावा जो है एक सवाल हुआ, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, और ये सवाल से था कि जब TTP को लाके बसाया गया 2021 में, पहले इमरान खान ने बात की, फिर वो मटीरियलाइज नहीं हो सका, फिर 2022 में कहते हैं कि कुछ लोग आए। ऑल्दो मैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और वीलॉग्स में ये बता चुका हूँ कि जो भी उस वक्त पॉलिसी मेकर्स थे, इंक्लूडिंग जो उस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर थे अफगानिस्तान में, वो डिनाई कर चुके हैं कि कभी भी TTP को यहाँ पे लाके बसाया गया। इनफैक्ट जो लोग दावा भी करते हैं उन्होंने आज तक बताया नहीं कि कब और कहाँ लोगों को लाके बसाया गया। ये बात फैक्ट है कि जब अफगानिस्तान की हुकूमत आई, वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, तो बहुत सारे लोग इंडिविजुअली आते रहे, लेकिन बाय पॉलिसी किसी को यहाँ लाके बसाया गया। अभी तक किसी ने ये बताया नहीं कि हम फला इलाके में इतने लोग आए। और मैंने जैसे कहा कि उस वक्त जो ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान के, जो इस पॉलिसी का हिस्सा थे, वो खुद डिनाई करते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल सवाल आज ये हुआ कि क्या जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की वो पॉलिसी थी जिसकी वजह से TTP को यहाँ पे लाके बसाया गया, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो भी इसके जिम्मेदार हैं। तो इस पर DG ISPR ने कहा कि देखें, जो फ़ौज है ना वो सिविलियन हुकूमत के मातहत होती है, तो उस वक्त की हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो फैसला किया था, फ़ौज को उसको फॉलो करना ज़रूरी था। तो वो अगर पॉलिसी थी वापस लोगों को बसाने की, TTP के लोगों को, तो या बातचीत करने की, तो वो हुकूमत का फैसला था और फ़ौज उसको फॉलो करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोविड में फ़ौज ने सपोर्ट किया सिविलियन हुकूमत का, या जैसे SIFC की एग्जांपल दी उन्होंने कि आज अगर SIFC में कुछ फ़ौजी ऑफिशियल्स मौजूद हैं तो वो हुकूमत की रिक्वेस्ट पर है। हुकूमत ने कहा है आप हमें अपनी टेक्निकल सपोर्ट दें, तो लिहाजा वो सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। तो ये सवाल और जवाब का सिलसिला हुआ, लेकिन मैं अब अपना इस पर कॉमेंट दे देता हूँ आपको। मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, 2 DG ISPR साहब ने ब्रीफिंग दी, एक सोहेल आफरीदी साहब ने दी। एक तरफ से हमें सुनने को ये मिलता है कि ये जो सिविलियन हुकूमत है ये ना नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर रही है। फ़ौज का काम होता है कि ऑपरेशन करके इलाके को खाली करवाना और इसके बाद उस जगह की देखभाल करना, या उस जगह पे सिविलियन हुकूमत ने जो है ये गारंटी करना होता है कि वहाँ पे पुलिसिंग हो, वहाँ पे इंतज़ामिया अपना काम करे ताकि ये दहशतगर्द दोबारा ना आए। होल्ड करना जो है ना वो फ़ौज का काम नहीं है, फ़ौज क्लियर कराती है और वहाँ से चली जाती है। हुकूमत का काम है कि उस जगह को अब होल्ड करे, वहाँ पे अमन ला कर दिखाए। तो फ़ौज की तरफ से या DG ISPR की तरफ से जो भी ब्रीफिंग होती है उसमें कहा जाता है कि हुकूमत अपना ये काम नहीं कर रही, ना वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से एक्शन ले रही है, ना वो ड्रग्स को वहाँ पे ख़त्म कर रही है, बल्कि उसकी क्रिमिनल सरपरस्ती होती है, बल्कि क्रिमिनल्स की जो है पॉलिटिकल सरपरस्ती होती है, ये उनका कहना है। तो जो वहाँ से हमें एक सारा ब्रीफ मिलता है और जो एक तासुर कायम होता है कि इसमें तो सोहेल आफरीदी साहब खुद इन्वॉल्व हैं, इसमें तो PTI के अपने पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, वो कुछ काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से दहशतगर्दी है। लेकिन जब हम दूसरी साइड पे जाके हमने पॉइंट ऑफ व्यू सुना सोहेल आफरीदी साहब का और उनके साथ जो दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो कहते हैं कि देखिए जिम्मेदारी तो उनकी है, जो बॉर्डर पे मौजूद हैं, जो कि स्मगलिंग को रोक सकते हैं, तो जिम्मेदारी उन पर आती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल 180 डिग्री बरक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ऐसे फोरम्स पे जैसे DG ISPR के साथ आज हमारी ब्रीफिंग थी, अगर कोई नीम सियासी सवाल भी होता है तो वो उसका जवाब नहीं देते। वो कहते हैं ये सियासी सवाल है, ये आप सियासतदानों से करें। जैसे IMF की रिपोर्ट पर भी आज कहा गया ये सियासी सवाल है, सियासतदानों से करें। तो वो सियासत पर तो बात वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन असल बात यही है, और मेरे ख्याल से ये दोनों रियलाइज़ भी करते हैं, बट इस तरह के फोरम्स में बात नहीं होती कि जब तक सियासी मसाइल हल नहीं होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान,
तब तक हमें लगता है कि ये जो दहशतगर्दी पे वन पेज की बात है या यूनिटी की बात है, ये हमें नज़र नहीं आएगी। क्योंकि देखिए ये फैक्ट है, आज भी यही था कि ट्यूसडे का दिन था, इमरान खान की बहनें उनसे मिलने जा रही थी, उनको मिलने नहीं दी गया। पीटीआई के लोगों ने वहाँ पे एक एहतजाज कॉल कर दिया, धरना कॉल कर दिया। सोहेल आफरीदी साहब पिछले 1-1.5 महीने से कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, मुझे मुलाकात करने दो। हुकूमत, इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट, जो नाम देना आप दे दें, ये मुलाकात नहीं होने दे रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि यार मुलाकात की आप क्यों बात करते हैं, मुल्क में तो दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, यहाँ पे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, आपको मुलाकात की पड़ी है तो आप अपना सूबा संभालें, वहाँ पे आप सिक्योरिटी मामलात को संभालें। अब ये जो है ना, ये डिबेट इसी तरह जारी रहेगी अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आए। ये सबको पता है कि इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमें 2014 में जो यूनिटी थी या 2015 से जो यूनिटी हमने दिखाई वो दिखानी पड़ेगी एपीएस वाक़े के बाद, लेकिन यहाँ कोई एक बैठने को तैयार नहीं है। अब मिसाल के तौर पे पीटीआई के हवाले से ये तासुर है, बिल्कुल ठीक है कि उनकी एक पॉलिसी में कन्फ्यूजन है। तो केपी हुकूमत की जो पॉलिसी है इस टीटीपी के हवाले से, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। कभी वो कहते हैं बातचीत करो, कभी कहते हैं नहीं हम तो चाहते हैं कि ऑपरेशन हो, किससे बातचीत हो, गुड तालिबान बैड तालिबान, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मेरे लिए एक हौसलाकुन बात यह कि जो लास्ट मीटिंग थी हमारी, उसमें सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि टीटीपी जो है वो एक नासूर है और उसको ख़त्म करना है, उसको एलिमिनेट करना है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो तरीक़ेकार है हुकूमत का कि वो केपी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, वो वहाँ पे कबायलियों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, वो जब तक नहीं होगा ना तब तक ये मामला हल नहीं होगा। तो देखिए 2-3 चीज़ों पे तो बड़ा इत्तेफाक है कि अगर टीटीपी को ख़त्म करना है, अगर आप इस पर इत्तेफाक कर लें, पॉलिसी क्या होगी उसके लिए बैठना चाहते हैं तो बैठें, लेकिन ये बैठक होगी नहीं जब तक सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। और इसमें वफाकी हुकूमत को अब जो है जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। अगर हम समझते हैं कि दहशतगर्दी वाकई एक बड़ा मसला है, जो कि है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। एक दूसरे पर डाल के मामला हल नहीं होगा कि नहीं बॉर्डर तुम्हारा काम है, नहीं अंदर होल्ड करना तुम्हारा काम है, इससे तो मसला हल नहीं होने वाला। इन दोनों हुकूमतों को साथ बैठना पड़ेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बैठना पड़ेगा। जैसे हम बैठे थे 20 नुकाती जब एक्शन प्लान बनाया गया था, बैठ के इस मसले को हल करें कि कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं सियासी मामलात में वफाकी हुकूमत अपनी पोजीशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल करे। ये देखें, आप जितना भी कह लें ना कि दहशतगर्दी को अलग रखें और सियासत को अलग रखें, ये होने वाला नहीं है, होना चाहिए, होने वाला नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब तक आप सियासी आसानियां नहीं पैदा करेंगे तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बगैर आपको लगता है कि मामलात आगे बढ़ जाएंगे तो मेरे ख्याल से इतने टाइम में बढ़ चुके होते हैं। लेकिन आज भी आपने ये देखा, अडियाला जेल में वो कहते हैं मुलाकात करने दो, वहाँ से वो कहते हैं नहीं तुम दहशतगर्दी पे बात करो। तो इस चीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ बैठना पड़ेगा, वरना ये दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुँच चुके हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर के बाहर हमला हो चुका है। अब ये मामला ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में ये हमले हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के मेन शहरों में हमले हो रहे हैं और कैजुअल्टीज़ इससे बढ़ती रहेंगी। तो अगर हमें इस पर काबू पाना है, साथ बैठना पड़ेगा, सियासी मामलात को साथ साथ हल करना पड़ेगा। सिर्फ दहशतगर्दी पे बात होती हुई मुझे तो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रही है।